वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बाजार्स। मैं हूं पवलीन और आज आप और मैं आए हैं एक्सप्लोर करने दिल्ली की एक ऐसी मार्केट जो अपने बजट ट्रैवलर्स और शॉपर्स के बीच काफ़ी मशहूर है। जी हाँ, मैं हूं आज जनपथ में, जिसे क्वींसवे के नाम से भी जाना जाता था। So let's go around this market and find out what makes it so colorful and popular. जनपथ नई दिल्ली के one of the main roads पर स्थित है। This is actually one of the radial roads which leads up to Connaught Place. लुटियंस दिल्ली का एक बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करता था जब दिल्ली को 1931 में ब्रिटिश इंडिया का नया कैपिटल बनाया गया। The जनपथ मार्केट is one of the most popular hangouts on this road. जनपथ एक ऐसा मार्केट है जहां कपड़े से लेकर चीप ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट से लेकर फुटवेयर, कलरफुल लैम्प शेड्स, ब्रासवेयर, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड तक सभी कुछ मिल जाता है। इट्स अ कलरफुल एटमॉस्फेयर आउट है और इस मार्केट में कई शॉप्स आपको मिलेंगी जो कि सड़क के किनारे बनी हुई हैं। ये बहुत बड़े बड़े शॉप्स नहीं बल्कि छोटी शॉप्स हैं और कुछ स्टॉल टाइप के शॉप्स हैं जहां से आसानी से बजट शॉपिंग की जा सकती है। जनपथ में आपको हर तरह की शॉपिंग करने को मिलेगी। जैसे हम आए हैं आज एक एक्सक्लूसिवली पंजाबी शॉप कॉल्ड 1469, very appropriately titled because 1469 was the birth year of Guru Nanak Dev Ji, the initiator of Sikhism. इस शॉप में बहुत ही ब्यूटीफुल पंजाबी आर्टिफैक्ट्स और फुलकारी दुपट्टे मिलते हैं। तो आइए, लेट्स एक्सप्लोर पंजाब इन द हार्ट ऑफ दिल्ली। फोर्टीन 1469 जनपथ मार्केट में लोकेटेड एक इंटरेस्टिंग शॉप है। It is a unique shop which is, as the expression goes, very Punjabi by nature. यहाँ आपको हर तरफ मिनी पंजाब की झलक मिलेगी, चाहे वो परांदा हो, टी शर्ट्स हो जिनमें पंजाबी कोट्स लिखे हैं या फिर ये पिक्चर्स। कहते हैं कि सिखिज्म में 5 ककार होते हैं, which signifies the कड़ा, the कछेरा, the किरपान, the कंगी and the केस. The deadliest among them is of course the किरपान। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस शॉप में मिलेंगी। So come enjoy। इस शॉप के ओनर मिस्टर हरिंदर सिंह से बात करके और भी बहुत कुछ पता चलता है इस शॉप के बारे में। Number one, we have promoted the concept of Punjab. We've tried to highlight what our culture of Punjab is. We promote T-shirts, which we manufacture ourselves. We are also promoting Fulkari, which is made in Punjab. We develop it in Punjab. We also promote Juttis, which are again from Punjab. We also display Parandis, which traditionally all Sikh girls love to wear it on various functions. Yes, even I have my eye on a couple of parandis which I would like to buy. But अंकल ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, NRI ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਨਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਦਾ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ सामान। सर मुझे कुछ चीज़ें दिखाइए जो स्पेशलिटीज दिखाइए अपनी शॉप की। आई वुड रियली लाइक टू सी ऑल दोस थिंग्स दैट यू मेंशनड। आओ जी, चल आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਲ हर सिख ਦੇ वाल ਵੱਡੇ हैं। वाल लंबे कर देंगे। आइए मैं आपको अपने टी शर्ट्स के बारे दिखाना चाहता हूँ
जिससे कि हम अपनी पंजाब की कल्चर को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले सरदार भगत सिंह जी, जिन्होंने पंजाब के खातिर, देश के खातिर अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उसके अलावा हमारे पास पंजाबी अल्फ़ाबेट्स की टी शर्ट्स भी हैं, जिनसे हम अपनी कल्चर के बारे लोगों को बताए जाते हैं। मतलब डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं हर एक टी शर्ट पे, हर एक टी शर्ट डिफरेंट है। जो टूरिस्ट और फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे लोकोमोटिव डिज़ाइंस के ऊपर बहुत प्रभावित होते हैं। इसमें हमने एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है। और भी बहुत टी शर्ट्स हैं, जैसे ये हमारी पुरानी दिल्ली नई दिल्ली है। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली वर्सेस ये हमको जनपद से चांदनी चौक में मिलाती थी कुछ वर्ष पहले। अंकल ये जनपद भी है इस पे? जनपद भी लिखा है हमने। वेल देयर यू हैव इट। अगर आप जनपद आए तो ये टी शर्ट जरूर यहाँ से खरीदिए, बिकॉज यहाँ पे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली की कंपैरिजन हुई है और जनपद भी उनमें से एक है, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिल्ली। So beautiful. अब लग रही हूँ ना मैं टिपिकल पंजाबी कुड़ी। जनपद में लोकेटेड इस स्टोर में आपको मिलेगा एक मेमोरेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस। यहाँ का मर्चेंडाइज, डिस्प्ले और एम्बियंस, ये सब मिलकर देता है एक ऐसे कल्चर का फ्लेवर विच इज नॉट ओनली सेंचुरीज ओल्ड बट ऑल्सो सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर। (1469) शॉप जिन रो ऑफ शॉप्स का हिस्सा है, वो दरअसल जनपद के मशहूर तिब्बतन मार्केट का एक्सटेंशन है टुवर्ड्स द कनॉट प्लेस साइड, एंड दैट इज वेयर यू शुड आइडियली स्टार्ट योर शॉपिंग फ्रॉम। ये है जनपद की तिब्बतन मार्केट, और रादर द इंडो तिब्बतन मार्केट, विच इज अ टिपिकल टूरिस्टी शॉपिंग डेस्टिनेशन। यहाँ पर आपको मिलेंगे ब्यूटीफुल मिरर वर्क वाले कपड़े, साइकेडेलिक टी शर्ट्स, रंगीन शॉल्स एंड डैंगली इयररिंग्स एंड ट्रिंकलेट्स which are quite eye-catching. अगर आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ खरीदनी हो, then spend quality time here. And don't forget to haggle hard. As you walk down the Tibetan market, colors stare out at you when you look at any shop here. Wall hangings, decorative और collector's items, clothes, bags और footwear, हर तरह की चीज़ मिलती है यहाँ पर। इस मार्केट में आपको तिब्बतन शॉपकीपर्स तो नजर आएंगे ही, साथ ही साथ इंडियन शॉपकीपर्स भी इक्वल नंबर्स में मौजूद हैं। इस मार्केट की हिस्ट्री के बारे में तिब्बतन मार्केट एसोसिएशन के सेक्रेटरी से काफी मालूमात मिलती है, एंड यू कैन गेट अ क्लियरर पिक्चर अबाउट हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। उनकी शॉप रविंदर आर्ट्स पैलेस इज एन अमैल्गमेशन ऑफ इंडियन, तिब्बतन एंड नेपालीज हैंडीक्राफ्ट्स। This business was started by my father in 1961, and I am continuing that business until today. It's been more than 40 years. Yeah. And ये तिब्बतन मार्केट कितनी पुरानी है? ये पार्टीशन से पहले से है। मुझे कुछ जनपद मार्केट के बारे में बताइए कि आपने इतने सालों से यहाँ पे क्या चेंजेस देखे हैं जनपद में? अब जैसे जनपद मार्केट, हमारी टिबेटन मार्केट जब ये जनपद से शुरू हुई थी, आफ्टर द पार्टीशन, many Tibetans, they were sitting on the road, you know. So they are selling their handicrafts things. So in 1972, the committee has allotted them the shops, you know, here.
and they were very happy. They made a committee made a structure here, and then everything was covered. Before that, every day they were coming on when they were sitting on a patri, you know. Every day they were coming and they have to close their things and they are taken back to home, you know. तो तब उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि ये बहुत अच्छा आर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ें बेच रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये शॉप्स अलॉट करी उन्होंने। और जनपथ मार्केट का तिब्बतन मार्केट से क्या रिलेशन है? जनपथ में शुरू से ही ये आके जनपथ में बैठे हैं, क्योंकि ये जनपथ में अंग्रेज़ लोग शुरू से आते थे, तो यही जगह उनको सूट करी जहाँ पर अंग्रेज़ लोग आते थे, तो वो इन चीज़ों को अच्छा समझते थे, इसलिए वो यहाँ से ही इनका शुरुआत हुई। जहां 1469 में मिली थी झलक पंजाब की, वहीं रविंद्र आर्ट पैलेस में आपको नजर आएंगे प्रिडोमिनेंटली तिब्बतन आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स विद रिलीजियस सिग्निफिकेंस। टूरिस्ट लोग क्या क्या पसंद करते हैं, क्या क्या लेके जाते हैं यहाँ से? टूरिस्ट ये जो है सब टूरिस्ट ही लेके जाते हैं। अच्छा, एवरीथिंग रिलीजियस रिलेटेड और टू उनको बुद्धिज्म। इसके बारे में मालूम होता है। जैसे किसी ने ग्रीन तारा लेनी है, वो पूछते हुए आएगी ग्रीन तारा, आई वांट ग्रीन तारा। ये ग्रीन तारा क्या है? ग्रीन तारा इज अ सब्जेक्ट which brings prosperity. She's like a wife of Buddha also, we call it in India. Okay. But Tibetan, this is the lady, like we have goddess Lakshmi. They are making same position for that green tara. तो ये green तारा जो है, जैसे ये देखिए, ये green तारा है। अच्छा। इसको पहचानने में ये होता है कि इसका राइट लेग जो है वो लोटस के ऊपर है, ये लोटस है। Okay. इसके ऊपर उन्होंने पाँव रखा हुआ है। अच्छा। तो इसकी बहुत प्रेयर करते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए बुद्धिस्ट लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, वो इसके बारे में उनको मालूम है। ओके, तो मतलब तिब्बतन मार्केट में आके आप शॉपिंग ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि बुद्धिज्म के बारे में भी कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हाँ, मिलेगी, पूरी मिलेगी। वेरी नाइस शॉपिंग एंड रिलीजियस इनसाइट। यू कैन एक्चुअली फील इट एट सच अ डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? सिंगिंग बाउल। Singing bowl, because it sings. While here, you should especially check out this Tibetan singing bowl, also known as Himalayan bowls and ringongs, among other things. ये आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है for relaxation and meditation. Oh my God! Is that you singing or the bell? No, singing. Bell is singing. Bell is singing. My gosh. It rings also and it sings also. Such beautiful beads. Nam yo ringi kyo. I don't know what that means, but it's supposed to give you peace.